चलिए जी, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल। आप देख रहे हैं इलेक्शन मैराथन यानी एग्जिट पोल 2024 और मेरे साथ मेरे सीनियर साथी विनोद कुमार जी ने भी ज्वाइन किया है, क्योंकि अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी जम्मू और लद्दाख की सूरत हाल को हम आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि गुलिस्तान न्यूज के एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर की 5 सीटों के नतीजे सामने थोड़ी देर में रखे हैं। कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बरतरी हासिल और जम्मू से बीजेपी की वाजिया बरतरी सामने आ रही है। गुलिस्तान न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक जहां सूबा कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस साख बचाने में कुछ हद तक कामयाब जरूर हुई है, लेकिन आजाद उम्मीदवार भी बाजी मार सकते हैं। वहीं पर जम्मू में बीजेपी साफ तौर पर सामने आ रही है। गुलिस्तान न्यूज का एग्जिट पोल और जम्मू कश्मीर के पहले एग्जिट पोल के नतीजे जहां लद्दाख के हमने आपके सामने रख दिए, अब दूसरा बड़ा नतीजा जम्मू और श्रीनगर का। और ये एग्जिट पोल के बड़े नतीजे हैं जी। बीजेपी 1 या 2 सीटों पर, चूंकि जम्मू में 2 सीटों पर है, हमारा मानना है कि 1 से 2 सीटों पर ही महदूद रह सकती है ये। और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो सूबा कश्मीर के 4 सीटों पर है, वहां पर भी ये 1 या 2 सीटों पर, यानी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बुरी खबर, शायद खाता ना खोल पाए। अभी तक के एग्जिट पोल इस तरीके से बता रहे हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने काफी मेहनत जम्मू सूबे के अंदर तो जरूर की थी, वो भी कहीं ना कहीं खाता न खोलते हुए नजर आ रही है। और इस तरीके से अदर्स, जिन्हें आप आजाद उम्मीदवार कहते हैं, वो यहां पर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। 2 बीजेपी, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई 4 और 1 आजाद उम्मीदवार के हक में सीट जाती हुई सूबा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर नजर आ रही है। 5 सीटों के नतीजे आपके सामने, इससे पहले 1 दी थी, यानी 6 सीटों के नतीजे आपके सामने हमने रख दिए हैं। एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर जो एग्जिट पोल है लद्दाख को लेकर, वो आपके सामने हमने रख दिया है। बीजेपी 2 सीटों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर और आजाद उम्मीदवार 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, जो पोलिंग परसेंटेज बता रही है, जिन लोगों से हमने बात की है, जो सर्वे हमारा बता रहा है, वो स्टीक बैठ रहा है। और बीजेपी 1 से 2 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 से 2 सीट और एक इंडिपेंडेंट, जैसे आपने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। हो सकता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का खाता ही ना खुले। और उसकी बड़ी बात यह है कि अच्छा जी, ये फटाफट, ये वो बिग बड़े चेहरे जो चुनावी दंगल में थे, उमर अब्दुल्ला, इंजीनियर रशीद, सज्जाद गनी लो नॉर्थ से, और फिर साउथ में भी इसी तरीके की बड़े चेहरे हमने थोड़ी देर पहले आपको बता दिए कि एक तरफ से मियां अल्ताफ अहमद, महबूबा मुफ्ती और जफर इकबाल मनहास, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हाई प्रोफाइल मानी जा रही थी। और श्रीनगर के अंदर वहीद रहमान फर्रा, आगा सईदुल्लाह मेहदी और मोहम्मद अशरफ मीर, कुल मिलाकर ये बड़े चेहरे थे जो सूबा कश्मीर के अंदर लड़ रहे थे। और सूबा जम्मू के अंदर बराह रास्त मुकाबला जुगल किशोर बमुकाबले रमन बल्ला, यानी बीजेपी वर्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए राह हमवार हो रही है, क्योंकि 2 सीटें जब हम बीजेपी जम्मू की बता रहे हैं, तो ये दोनों सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह, वो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के दोनों के बीच में मुकाबला है। और कहा जा रहा है कि ये कांटे की टक्कर बताई जा रही है, इसमें कोई ठीक है जी।